तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, और आज हम बना रहे हैं आपके लिए कश्मीरी सेब गोश्त। तो मौसम बहुत अच्छा है, सेब गोश्त जो है कश्मीर के अंदर तैयार किया जाता है। कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और सर्दी के हिसाब से हलवा भी है, मैंने आपसे वादा किया था कि ज़बरदस्त हलवे जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो सेब का जो है गोश्त, सेब गोश्त, और इसके साथ अंडे का हलवा, दोनों माशाल्लाह बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए ज़बरदस्त जो है विंटर का एक तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज पहला दिन है मंडे का, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं। कैरियर लाइफ कोच हैं और अपना सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, कैरियर काउंसलर हैं, और इसके साथ सिल्वर ट्रेनर जो हैं मौजूद हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्रोफेसर साहब? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो लाइव कोचिंग होती है, ये क्या चीज़ होती है, इसलिए कि हमारे देखने वालों के लिए भी आप ज़रा बताएंगे। और इसके साथ साथ लोगों की कैरियर जो है वो कभी कभार मुश्किलात में पड़ जाता है, उसके लिए आप किस तरह से गाइडलाइन देते हैं, क्या करते हैं, तो उसका ज़रा एक एक करके हम इसके ऊपर चलते हैं। जी मैं बताता हूँ। जी जी। लाइफ कोचिंग दरअसल ये है कि किसी भी बंदे को उसके जो उसने गोल्स और टारगेट्स मुकर्रर कर किए हैं अपनी लाइफ में, उन तक पहुंचने में उसको मदद फराहम करना। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ताकि वो वेल मोटिवेटेड रहे। फ़र्ज़ करें कि मैं एक वो अपना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जी जी, या एक पायलट बनना चाहता हूँ, या मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए जो गाइडलाइन होती है वो आप देंगे, बताएंगे कि भाई किस तरह से वो है, इस तरह से? जी जी। लाइफ कोचिंग आपने जो सवाल किया ना, ये असल में कैरियर काउंसलिंग है। हाँ, कैरियर, ये भी मेरी स्पेशलिटी अच्छा, है। ठीक हाँ, है। कैरियर काउंसलिंग में हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई तुम्हें जो शौक है ना, हाँ हाँ, उस पे ना जाओ, अच्छा ठीक है। जो तुम्हारी सलाहियत है ना उस पे जाओ। अच्छा ठीक है। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेस्ट देते हैं। ठीक ठीक। नफसियाती टेस्ट है, MBTI टेस्ट है, हाँ, हाँ, उसका IQ टेस्ट है, EQ टेस्ट अच्छा, है। ठीक, उसकी रोशनी में हम ये फैसला करके बताते हैं कि भाई देखिए, शौक तो चीज़ों को देख के हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ, डॉक्टर साहब को बड़े एक रिच डॉक्टर साहब को देखा, एक कामयाब डॉक्टर साहब को देखा, किसी कामयाब एक्टर को देखा, किसी कामयाब शेफ को देखा, मैं शेफ बनूंगा, उसके अंदर स्किल ही नहीं है अगर, तो वो नहीं बन सकता। अच्छा, जैसे बचपन में हम सोचते हैं, घर वाले बच्चों से पूछते हैं, बेटा आप क्या बनोगे? वो कहता है पायलट बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या इंजीनियर बनूंगा। तो वो तो एक वक्ती तौर पर होता है, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि जब आप अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट करते हैं तो उससे पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है, किस तरफ जाने का रुख जो है वो फिर डिसाइड होता है। इस तरह से ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक ठीक ठीक। टेस्ट लेने के बाद हमें उसकी सलाहियतों का अंदाजा हो जाता है। ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। अच्छा, लाइफ कोचिंग जो है वो क्या चीज़ है? लाइफ कोचिंग ये कि जिंदगी के मसाइल से नबर्द आजमा होना। अच्छा ठीक है। और उनके होते हुए कामयाबी हासिल करना। अच्छा ठीक है, ठीक है। यानी कि जिंदगी की जो मसले मसाइल है उसके साथ मुकाबला करते हुए अपने गोल की तरफ जाना, मगरमच्छों में रह के ना। हाँ हाँ हाँ, उनसे बचना भी है। अच्छा, और कामयाबी भी हासिल करनी है। ठीक 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 ठीक। तो ये इंसान, इस तरह की आप लोग जो काउंसलिंग करते हैं, इससे क्या इंसान को मोटिवेशन मिलती है इससे? ऑब्वियसली कोई हमारे पास बंदा जो आता है, वो किसी वजह से कोई हमें रेफर करता है, उसे पता चलता है कहीं वो नाकामी का शिकार हो रहा है, वो बार बार नाकामी का शिकार हो रहा है, वो कामयाब नहीं हो पा रहा, बार बार अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन बार बार वो फेल हो रहा है, उसके गोल्स पूरे नहीं हो रहे। हाँ, तो फिर उसको अचीव करने के लिए हम उसको कुछ नहीं कहते कि तुम ये करो, तुम ये करो। हम उसी से निकलवाते हैं, उसके अंदर से, कि भाई तुम्हारे अंदर जो जज्बा है उसको बाहर निकालो। ठीक है। और अगर फर्ज को आने वाला बात पर डॉक्टर इंजीनियर है, हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, हम उसी से निकलवाते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन। ठीक, तो वो निकाल लेते हैं फिर। अच्छा, फर्ज करें एक इंसान है, उसकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई अपना बिजनेस या जॉब करना चाहता है, जो भी करना चाहता है जी, तो वो बेचारा कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ जाता है, कभी और मसला होता है, उसके पास इतने अखराजात नहीं होते, तो वो उल्टी सीधी चीज़ों में चला जाता है ना, बाज़ वक़्त जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चला जाता है, इस टाइप के उसमें चला जाता है। तो उसके लिए भी आप लोग बताते हैं उसको कि इस तरह से करना चाहिए इंसान को, क्या अपने गोल को किस तरह से अचीव करना है? बड़ी सी आपने बात की। हाँ,
हर निकम्मा नाहल नकारा नौजवान यही कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है अच्छा, कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है। हाँ, हाँ, दुनिया भर में स्कॉलरशिप पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करें स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने नौजवान को गाइड किया है, ठीक है, जो आज इटली, जर्मनी में या अमेरिका में या कनाडा में पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जबरदस्त, स्कॉलरशिप पे। हाँ ठीक है। असल में बात ये होती है ना कि वो अपना इल्ज़ाम माशरे पे या वालिदैन पे डाले, यार मेरे अब्बा तो अमीर नहीं थे, तो मुझे मैं पढ़ा कुछ भी नहीं कर सके, सका, और फलान जो दोस्त इसलिए कामयाब हो गया कि इसलिए वो कि इसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे थे। सही है, बिल्कुल ऐसे सही बहुत सारे हमारे प्रोफेसर दोस्त हैं जिन्होंने बाहर जाके पढ़ा और बहुत मतलब नॉमिनल पैसे का खर्च करने के बाद हो गए। दुनिया भर सर अच्छे नौजवानों को स्कॉलरशिप देने के लिए के दर पे है, लेकिन ये तो हमारा नौजवान है ना, जो वो सब नौजवान नहीं, वो जो निकम्मा नालायक नकारा नाहल है, जो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है। ठीक है, तो वो जो है, अच्छा एक बात है जो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि जो इंसान पाकिस्तान में पैसे नहीं कमा सका तो वो दुनिया में जाके क्या कमाएगा। बिल्कुल। तो ये क्या, ये लॉजिक सही है? ठीक है, बिल्कुल। एक पंजाबी में एक कहावत है हाँ, कि जो यहाँ नाकाम है वो लाहौर में भी नाकाम है। अच्छा, जो यहाँ नाकाम है वो लाहौर में भी नाकाम है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसी बात है। हम किसी मैं बचपन से ये बात सुनता आ रहा था, मैंने कहा आप प्रोफेसर हैं तो आपसे जरूर ये डिस्कस करूं। वो कहते हैं यानी कि वो जो यहाँ कमला है वो लाहौर में भी कमला है। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो अब किसी बच्चे को या किसी नौजवान को इमिग्रेशन मिल जाएगी कनाडा की, हाँ ठीक, वालिदैन के थ्रू किसी और तरीके से शादी होगी, चला गया, अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, काम नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो कनाडा में रह के भी नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको दुबई जाने का बड़ा शौक था, घर वालों ने बुला लिया या घर वालों ने पैसे खर्च करके भेज दिया। अच्छा, एक चक्कर लगाकर आ गया, कुछ नहीं कर पाया, फिर दूसरी चक्कर में गया, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, यानी कि उसने करना ही कुछ नहीं था। वो 10 चक्कर भी लगा देगा तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जब तक उसके अंदर से ख्वाहिश नहीं जन्म लेगी ना, उस वक्त तक वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने पढ़ी थी कि जो आपका शौक होता है वो अगर आपकी जॉब बन जाए तो वो इंसान कामयाब बन जाता है। जबरदस्त बात आपने किया। यही एक अच्छे कैरियर काउंसलर का कमाल है। अच्छा, ठीक है। कि वो देखिए, दुनिया में 16 किस्म की पर्सनैलिटी होती है टोटल, बस। ठीक है, 16। हाँ, ठीक। एक MBTI टेस्ट है, हमारे एक दोस्त भी करते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें लगता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये एक टेस्ट लेने के बाद ये बता देते हैं कि भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी की ये टाइप है। अच्छा, ठीक। और उस टाइप में ये ट्रेट्स आते हैं और ये प्रोफेशंस और कैरियर्स हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये आप बिजनेस कर सकते हैं या ये जॉब्स कर सकते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आपको रहना है। ठीक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसको डॉक्टर बनने का शौक है, लेकिन उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं है, तो वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ कम पैसे आते हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर वो नहीं है तो वो डी फार्मेसी कर सकता है, वो भी नहीं है तो वो जो है ना वो फिजियोथेरेपी कर सकता है, वो भी नहीं है तो उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी के बेशुमार कोर्स है वो कर सकता है। बिल्कुल, बेशुमार ऑप्शन है। तो ये तो हमारा नौजवान करे तो बात है ना। तो 16 आपने कहा कि 16 कैटेगरीज होती हैं। 16 टाइप की पर्सन होते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, ठीक है। उसमें से एक बड़ी थ्योरी के मुताबिक सिर्फ 16 किस्म के लोग होते हैं बस। अच्छा, जी। उसमें हर आदमी, जैसे मेरा भी कोई ना कोई टाइप होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हर इंसान का एक टाइप होता है। ठीक है। तो 16 टाइप के लोग होते हैं। 16 टाइप के लोगों की सोच जो है ना वो अलग अलग स्टाइल की, वो 16 किस्म की सोचिए। उसमें और भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर वो बंदा, अगर मिसाल के तौर पर एक इंट्रोवर्ट बंदा है, उसको टीवी पे खबरें पढ़ने का काम मिल जाए, शौक है, काम मिल जाए, वो कहता है यार मैं कहाँ फंस गया, या उसको कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दिया जाए, यार मैं कहाँ फंस गया। वो हमारे पास कहता सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझ में एतमाद नहीं है। भाई तुम हो ही इंट्रोवर्ट, और अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है और उसको काम दे दिया जाए, यहाँ बैठ के नक्शे बनाओ या मतलब कोई या सॉफ्टवेयर बनाओ, कहता मैं कहाँ फंस गया भाई, मुझे तो लोगों में जाना अच्छा लगता है। अच्छा। वो ऐसे काम करे जैसे जो एक्सट्रोवर्ट लोगों के करने के काम है। मेडिकल रैप बन जाए। अच्छा, मेरे जैसा बंदा जो 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता, मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं मुस्तकिल एक काम नहीं कर सकता। जैसे सुबह बैठ गया, 9 बजे ऑफिस आ गया और शाम को 5 बजे चला गया और वही डेस्क पे अपना बैठकर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। ये काम मुझसे ना मुस्तकिल वो चीज़ नहीं होती। मुझे चेंज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, काम में भी थोड़ा सा। जैसे आज हम जो शेफ़ का काम करते हैं, इसके अंदर हर रोज़ नई चीज़ होती है, नया कुछ बनाना होता है।
तो ये कौन से टाइप में वैसे आते हैं ये ऐसे लोग? ये क्रिएटिव टाइप में आता है। अच्छा, क्रिएटिव ऐसे टाइप। जो क्रिएटिव होते हैं ना, अच्छा, अच्छा, वो नई से नई चीजें बनाते हैं। अब देखिए अब जो एक रिवाजी जो खाने हैं उनसे बढ़ के आप बनाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिवायती खाने से हट के बनाते हैं, बिल्कुल और आगे बढ़ के बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बंदा किसी 5 स्टार होटल में जाता है, अगर जो घर में जो दाल रोटी मिल रही है वही अगर मिलेगी तो फायदा क्या, पैसे खर्च करने का। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात चल रही है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कॉल जो है ना वो लाजमी, अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से और कोई ऐसी सवाल जो आप चाहते हैं कि हमने ये सोचा है और इसमें क्या चीज़ इसमें होनी चाहिए, तो वो सवालात के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं लाइव। और आगे वापस आने के बाद जो आजकल हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, उसकी वजूहात क्या है उसके ऊपर भी हम ज़रा बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब मौजूद हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हमने डिस्कस की है। और अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर कि तलाक़ों का रेशो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो एक दिन में कितनी तलाक़ें इस वक्त हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं, ये ज़रा प्रोफेसर साहब से पूछेंगे जी। एक महीने में। आपने बिल्कुल सही कहा। लड़कों और लड़कियों में, आई मीन मैरिड लोगों में, ख्वातीन हज़रात में टॉलरेंस नहीं रही। हाँ, बर्दाश्त का मादा रहा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ख्वातीन की बहुत सारी ऐसी तंजीमें भी हैं कि जो उनको ऐसे ऐसे ह्यूमन राइट्स के बारे में बताती हैं, और वालदैन की भी तरबियत में आई एम सॉरी टू से कि कमी आ गई है। हाँ, वो तो है। वो जो पहले माएँ जो है ना, वो कहती थी कि भाई बेटी से कि भाई तुम्हारा यहाँ डोली जा रही है और तुम्हारा जनाजा ही आएगा, तुमने ऐसे एडजस्ट करके रहना है। लेकिन ऐसा अब नहीं रहा। उसको तो मजाक बना दिया, उसको तो इसको एक मजाक बना के लोगों ने बना। तो कहते हैं कि यार ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात कि हमारा हक जो है उसमें तो वो हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ ज़बानी कहा जाता था माँ बाप की तरफ से। और कौन ऐसा माँ बाप होगा जो ऐसा कहेगा, जो अपने बच्चे को बोलेगा कि तुम मर के आना? ऐसा तो नहीं होगा था। मर के उससे मुराद ये नहीं थी कि ये बंदा मार दे। वही मैं कह रहा हूँ, बूढ़े हो जाओगे, जब बहुत हो जाओगे तो एडजस्टमेंट करो अपने आप को, थोड़ा सा तुम पीछे हटो, तुम टॉलरेंस करें भाई। बिल्कुल। देखिए, मर्द का सॉफ्टवेयर अलग है, खातून का सॉफ्टवेयर अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। बेशक अल्लाह पाक ने उनमें अट्रैक्शन तो रखी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन दोनों के मफादात टकरा जाते हैं। ठीक। बस फिर बड़ा मसला हो जाता है। ठीक। आप वैसे अगर आपके पास जैसे एक कपल आता है, तो उसको आप किस तरह से, यानी कि दोनों को अलग अलग बिठाकर उससे डिस्कस करते हैं? तो पहले मैं एक से बात करता हूँ, दूसरे को दूसरे कमरे में भेज देता हूँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हुआ है शुरू में, ये मुझे तजुर्बे से बात आई है। अच्छा, ठीक है। शुरू में क्या होता है, जैसे कपल आए, मैंने उनसे बातें सुनी, दोनों ने अपने अपने मसले बनाए। बाद में खातून टेलीफोन कर मुझे, मैं उनके साथ कह ही नहीं सकी। अच्छा, हाँ, ठीक। वो बैठे हुए थे तो मैं कैसे बताती कि इसमें यही खराबी है। तो मैं मुरब्बत में या उनकी प्रेशर में नहीं बता सकी। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि इनको अलग अलग बिठाओ। सही। फिर मैं एक से बात करता हूँ, खुल के अपना नुक्ता नजर बयान कर देते हैं। फिर दूसरे से बात करता हूँ, फिर उसके बाद दोनों को बिठाता हूँ। अब बताओ भाई क्या मसला है। तो फिर उससे फिर आप उन लोगों को टीच करते हैं कि भाई मुझे पता चलता है सूरत हाल क्या है, गलती कहाँ से हो रही है। देखिए, जब एक लड़ाई होती है ना, तो बेशक वो दोनों तरफ से ही कुछ न कुछ जाती होती है। लेकिन आप तो बड़े प्रॉब्लम में होते हैं प्रोफेसर साहब, क्योंकि अगर आपने कहीं खातून का साइड ले लिया तो वो मर्द बेचारा जो है ना वो कहेगा कि आपने उनका साइड ले लिया, और मर्द का साइड लिया तो खातून कहेंगी मेरा साइड क्यों ले लिया। तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आती कभी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में ये बात हम जब अलहदा से बात करते हैं, रियलाइज करा देते हैं कि भाई देखो यहाँ आपने गलती की है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर एक मेरे शागिर्द हैं, तो उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दी। ठीक है। और उन्होंने कहा मैं तुम्हें होश हवास के साथ तलाक दे रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मेरे पास आए दोनों, कहने लगा यार सर वो तो मैंने डराने को दी थी। अच्छा, डराने के लिए दी। जब अलग की मैंने कहा देखो बेटे, ये इतनी बड़ी बात शुरफा का दस्तूर नहीं है। और ये आप मान लो कि मेरी से गलती हुई है। आप अगर नहीं मानोगे तो फिर मैं उनकी साइड लूंगा। सही है। आपको इस बात को, क्योंकि जैसा हमारे दीन इस्लाम में तलाक का तरीका है और 3 होती हैं, तो वो एक ही दी थी। लेकिन ये क्या तरीका है डराने का? ये क्या तरीका है? ये तो देखे ना, आप शरे से खेल रहे हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने उनको
जो पहली मीटिंग में मैंने कहा आपसे ये गलती हुई है हाँ। और आप इसको एडमिट करें और इसको वापस करें और रुजू करें। ठीक ठीक। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो अदम बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त, यानी कि बर्दाश्त तो बिल्कुल खत्म हो गई हमारे में से। दूसरी एक और चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, आप उसको आगे एडमिट कीजिएगा कि ख्वाहिशात, मुकाबले जिसको कहते हैं ना, मेरे पास ये पेन है तो आपके मेरे पास क्यों नहीं है, उनके पास तो है, मेरे पास भी होने चाहिए, मेरे पास इससे अच्छा वाला होना चाहिए, इससे और अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जो मर्द है बेचारा, वो तो मैं बेचारा कह रहा हूँ, ख़वातीन मुझे कहेंगी यार आप बेचारा कह रहे हो, लेकिन नहीं, एक उसकी बेचारे की एक हैसियत होगी ना, उसकी तनख्वाह एक लिमिटेड सैलरी होगी, लिमिटेड होगी, वो उसमें सर्वाइव करेगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता जो ओवर वो कर जाए। तो ये जो चीज़ है, मुकाबले वाली मामला जो है कपड़ों में, चीज़ों में, ज्वेलरी में और इसमें, तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा मसला बन रही है, ये भी मसला बन रही है यहाँ पर। देखिए, मुकाबला एक हद तक तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मुकाबला कि हम अपने रोज़मर्रा की मामलात में हम किसी से मुकाबला करें वो गलत है। हाँ, ठीक है। हम तरक्की के लिए किसी से मुकाबला करें वो बड़ा अच्छा है, अच्छी बात सक्सेस के लिए, हाँ बिल्कुल। लेकिन देखिए हमारे यहाँ, यानी कि आपके कहने का मतलब हेल्दी कंपटीशन हो, एग्जैक्टली हेल्दी कंपटीशन हो। अब देखें ना, हमारे यहाँ शादी में इतने पैसे खर्च होते हैं जैसे कोई हद नहीं होते हैं, और वालिदैन को इतना ज़ेर-बार होना पड़ता है उसमें, और जिसकी वजह से आइंदा जिंदगी में उन्हीं दूल्हा दुल्हन को प्रॉब्लम होती है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी एक और बड़ी वजह है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो शादी से पहले का जो मेल मिलाप है ना, वो भी इस चीज को जन्म देता है। अच्छा, वो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक। जब शादी से पहले मंगनी के बाद या निकाह के बाद लड़का लड़की मिलते हैं, अभी रुखसत नहीं हुई होती ना, तो दोनों अपनी पर्सनैलिटी का बेस्ट दिखा रहे होते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। लेकिन देखिए ना, शख्सी खामियत तो हर एक में है, मुझ में भी, आप में, सब में है। और जब वो शादी होने के बाद चंद दिनों बाद जब हनीमून का जब उतरता है ना, जब उनका बुखार, उसके बाद जब वो शख्सियत के सारे रूप सामने आते हैं, फिर क्या, अरे ये तो ऐसा है, वो कहती है ओए ये तो ऐसा है, सही बात, बस झगड़े शुरू। सही बात है। उसके बाद फिर जो है ना वो फिर उनका जाहिर बात है, रुखसती से पहले मर्द भी अपनी पूरी दिखाता है कि भाई ये भी गिफ्ट दे रहा है, वो भी कर रहा है और ऐसे भी कर रहा है। बिल्कुल। एक फोन पे चला आ रहा है, बाद में वो कह रहा है कि मैं तो बिजी हूँ, सॉरी मैं नहीं आ सकता। तो इस टाइप का जो रवैया चेंज होता है, उसकी वजह से भी मायूसी, यानी कि बहुत ज्यादा मायूसी होती है। अच्छा, देखिए ना, वो जो उससे शादी से पहले मुलाकातों में है ना, उसमें जो एक कायम कर रखा था कि शख्सियत में ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, उस वक्त वो अपनी शख्सियत का बेस्ट पेश कर रहा होता है, परफ्यूम लगा के आया होता है, अच्छी जगह पे, होटल में किसी में अच्छी जगह पे बिठाया होता है। हाँ, उसके बाद तो अब तो भाई घर में दाल रोटी भी कभी खानी पड़ती है, कभी तो आपको बिरयानी भी खानी पड़ती है। अभी तो हर तरह होता है, पहले तो बाहर खाना होता है, फिर घर पे भी बनाना होगा, लाजमी ऐसा तो नहीं। अब तो बनाना भी पड़ेगा, तो डिश वॉशिंग भी होगी, तो कपड़े भी धुलेंगे, तो फिर ये भी होंगे, फिर कल बच्चे होंगे तो फिर उनके काम। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर औरत को फिर बाद में वो होता है कि यार ये तो अब तो सारा मैं कहाँ फंस गई। हाँ, मैं कहाँ फंस गई भाई। मैं तो अम्मी घर आराम से थी, पका खाना मिलता था, इस्त्री-शुदा कपड़े मिलते थे। सही बात है, अम्मी बहनें भी थे, सब कुछ था। और यहाँ पे तो भाई क्योंकि उनको मुझे खुद करना पड़ रहा है, तो एक अजाब हो जाते हैं। सही। तो ये पर्सनैलिटी का क्लैश हो जाता है। ही इंसान को हर चीज जो ना सच दिखाकर चलना चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अपना रवैया, अपना स्टाइल मिले ही नहीं। कम से, जैसे पुराने जमाने में होता था, कम से कम जो है ना वो मिले, मुलाकात फोन पे, दूर से देखने पर ठीक है, ये लड़की पसंद है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो मसला खड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, जितना ज्यादा बात करेंगे उतना मसले बढ़ जाएंगे उसमें। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को रिजर्व रहे, बात ही ना करे, तो बात की बात है, बात ही ना करे। ठीक। और अपना जो नेचुरल तरीका है, जो नेचुरल रवैया है, जो ओरिजिनल आपका स्टाइल है, उसी में ही रहे, ठीक है ना। कि भाई बहुत ज्यादा एकदम से वो पागल हो जाते हैं लोग, मैंने देखा है। बाद में वो सारा बुखार उतरने के बाद वो कहते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ फंस गया। हाँ, वो कहती है मैं कहाँ फंस गई। हाँ, दोनों अलग उस पे चले जाते हैं। तो एक महीने में आजकल आपने बताया कि कम से कम कितनी तलाक, 5000 तकरीबन तलाक, कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में, उनमें खुला और तलाक दोनों शामिल हैं, दोनों चीजें शामिल हैं। तो इस तरह की चीजें तो बढ़ती, यानी कि अब जारी हैं। अच्छा, एक तो हमने तो ये तो एक मियाँ बीवी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक आजकल माँ बाप बच्चों में एक प्रॉब्लम भी पैदा हो रही है बहुत ज्यादा, कि वो बच्चों में दूरियां, और माँ बाप जो है ना उनको टाइम नहीं दे पा रहे, जो पहले ज़माने में बच्चों को दिया करते थे, या बच्चे जो है वो इतने दूर हो गए हैं माँ बाप से कि वो आपस में जल नहीं हो पा रहे ना। तो उसके भी मसले मसाइल आप उसके ऊपर। रिलेशनशिप कोचिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर ये भी है कि
माँ बेटा बेटी के ताल्लुकात या बाप बेटा बेटी के ताल्लुकात, ये भी बहुत बड़ा मसला हो गया है। देखिए जिंदगी तेजी से चेंज हो रही है। हाँ, हो रही है। हम छोटे थे, हमारे पास सेल फोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, टैबलेट नहीं था, पता नहीं क्या अब कितनी कितनी वीडियो गेम्स आए, मुझे भी नहीं पता, हालांकि मुझे पता होना चाहिए। और लेकिन बच्चे उसमें इन्वॉल्व है और उनके पास क्या क्या नॉलेज आ रही है, ठीक है ना, नॉलेज के हवाले से भी। और अब वालिदैन की सोच थोड़ी पीछे चली गई है, बिल्कुल ऐसे, इसलिए उनको अपने हर कामों के लिए कैरियर काउंसलर, कैरियर कोच के पास आना चाहिए। सही। और ताकि वो उसको बता सके। ठीक। और इसके ना होने की वजह से ही ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। यानी कि आपके पास आकर पहले माँ बाप को भी आना चाहिए और बच्चों को भी आना चाहिए, आके समझना चाहिए कि भाई ये क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम जो आ रही है, इसकी वजूहात क्या है, ठीक है। तो उसमें से फिर आप लोग वजूहात निकाल कर बताते हैं, देते हैं कि भाई, अब मिसाल के तौर पे वालिदैन कहते हैं पढ़ो, हमें भी ऐसे कहा जाता था। बिल्कुल। अब तो डिग्रियों का मामले खत्म हो गया है, सही बात। अब तो स्किल के ऊपर आ गई है। बिल्कुल, किसी के पास कुछ स्किल्ड है, बिल्कुल, जावा का स्किल्ड है, फलाना प्रोग्राम का स्किल्ड है, फलाना का स्किल है, हैकिंग का एक्सपर्ट सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। तो वो उसी टाइप की चीजें में लोग डिग्री से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वालिदैन को पता ही इस बात का कि बच्चा फाइवर पे कितने पैसे कमा रहा है, और वो कहता है यार तुम पढ़ते नहीं हो, रात भर टीवी के पास बैठे रहते हो, तुम कंप्यूटर पे क्या करते हो। अरे उनको पता है अब्बा जी मैं तो फाइवर में पैसे कमा रहा हूँ, बिल्कुल, मैं तो डॉलर में कमा रहा हूँ, उसमें आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, मुल्क का भी फायदा है, डॉलर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, सही बात। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाइवर पे, अपवर्क पे ऐसे प्रोग्रामों में पैसे कमा रहे हैं और उनको जॉब की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीजें असल में जो पुराने लोग हैं उनको इतनी मालूमात भी नहीं है, उसी वजह से क्लैश होता है आपस में माँ बाप का और बच्चों का ना। वो आपने जैसे कहा कि रात को कोई कंप्यूटर में बैठा हुआ है तो वो अमेरिका में वर्चुअल असिस्टेंट है किसी कंपनी में, बिल्कुल। और यहाँ सुबह में वो ऑब्वियसली देर से उठेगा, जाहिर बात है। अच्छा, घर वाले ये समझ रहे हैं कि शायद ये पूरी रात जो है ना खामखा गेम खेल रहा है या गप्पे लगा रहा है, यानी कि कंफ्यूजन है, वो क्लियर नहीं हो रहा आपस में। फिर भी वाले कहते हैं यार तुम कोई ढंग का काम कर लो, अब्बा जी मैं $3000 महीना कमा रहा हूँ, मुझे यहाँ को इतने पैसे देगा? नहीं देगा, $3000 तो कोई भी नहीं देगा, कोई उसके इक्विवेलेंट यहाँ को देगा, सवाल ही पता नहीं, 6 लाख उसके इक्विवेलेंट यहाँ को देगा, लेकिन वो 30,000 वर्चुअल असिस्टेंट है, यहाँ कमा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके अम्मी अब्बा कहते हैं यार तुम रात भर कंप्यूटर के पास बैठे रहते हो, तुम दिन भर सोते हो, यार तुम कैसे चलोगे, तुम कहोगे ये। लेकिन उनको नहीं पता कि वो तो बखरा का भी फायदा कर रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज कमा के ला रहा है। बिल्कुल, फॉरेन बाहर जाए बगैर, कितनी बड़ी बात है, जाए बगैर पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं लोग। और माशाल्लाह इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की थी और मैंने देखा कि काफ़ी इसके ऊपर काम भी हो रहा है, और आजकल बहुत यंग एज में, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग नहीं हैं, मैं खास से कोई 17-18 साल, 14 साल, 15 साल, इस तरह के लड़के मैंने देखे हैं, लड़कियां और लड़के जो है ना, दो जिनको सारी चीज़ों की मालूमात हो गई हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन अपना जो है ना वो काम कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप आए और बहुत अच्छा टाइम माशाल्लाह आपके साथ गुजरा और बहुत नॉलेजेबल जो है ना टॉक हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ आ गई हुई, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग करें, और प्रोफेसर साहब से अगर मशवरा लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए ज़रूर रब्ता करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो इसी तरह से बात करके जो है ना हल होने वाली है। समझ आ जाएगी तो समझ के जो काम किया जाएगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बनाते हैं कश्मीरी सेब गोश्त। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए कश्मीरी सेब गोश्त। और कश्मीरी सेब गोश्त बनाने के लिए हमारे पास जो सख्त वाले सेब होते हैं ना, हरे वाले या पीले वाले, वो सेब हमें चाहिए होते हैं, और जो नरम वाले लाल वाले होते हैं वो नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, एक पीस मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूँ आपको, हरे रंग का हल्का सा थोड़ा सख्त वाला जो सेब होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी के अंदर, ठीक है। इसकी खुशबू भी अच्छी होती है, इसमें जूस भी अच्छा होता है, और ये टेस्ट भी बहुत ही इसका अच्छा आता है। अक्सर लोगों का ख्याल है शायद हम अगर सेब गोश्त बनाएंगे तो क्या मीठा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मीठा नहीं होता, और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। कभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको सही रिज़ल्ट इसका जो है ना वो उसी वक्त पता चलेगा जब आपने इसको बनाकर खाया, ठीक है। तो बाहर कॉन्टिनेंटल डिशेस के अंदर, जापान में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बहुत सारे ऐसे
करी बनती है, सालन बनता है, जिसके अंदर करी के जो बेस होता है उसके अंदर सेब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सेब की खुशबू और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सालन के साथ आता है। तो वो अलग स्टाइल का उनका करी होता है और वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसी दिन हम उसको भी तैयार करेंगे अपने पास। ठीक है, यहाँ हमारे पास ऑयल हमने ले लिया। अच्छा, गोश्त को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है ताकि जल्दी हम इसका काम हो जाए हमारा। ठीक है, तो बॉइल्ड गोश्त हमने हाफ़ के जी ले लिया और इसके अंदर, वैसे इसको अदरक लहसुन में हमने बॉईल किया हुआ है, लेकिन आप जो है इसको बग़ैर बॉईल किए भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है तो हमने इसको उसी टाइम के अंदर ही इसको तैयार करना होता है। ठीक है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ठीक है, ये दो चीज़ें डालकर इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद फिर सारे मसाले वगैरह ऐड करेंगे। हमारे पास कॉलर हैं फ़ारूक अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? सर जी शुक्र है सर जी, मेरी उम्र 24 साल है। 24। ठीक है जी, मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा झाइयाँ हैं। झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जी जी। तो आपने कोई जो टूट का बताया हुआ था ना सर, वो पिछले प्रोग्राम में, हाँ, तो वो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन सा, दूध और कॉफ़ी वाला? जी जी, कॉफी वाले, बेसन और हल्दी। बेसन और हल्दी। जी जी। ठीक है, कितने दिन इस्तेमाल किए हैं? तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। ठीक है, क्या पोजीशन है अभी? तो पोजीशन तो थोड़ा बस फर्क हुआ है, ज्यादा नहीं है। देखिए, नेचुरल जो चीज़ होती है ना वो नेचुरल ही होती है। ठीक है, अगर, और वैसे तो क्रीमें बहुत सारी आती हैं जो 2-4 दिन में आपको गोरा कर देंगी, बिल्कुल ठीक है ना, और झाइयाँ भी ख़त्म कर देंगी, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जी जी, ये तो है। लेकिन सर ये कितने दिनों में खत्म हो जाएंगे? ये तकरीबन 3 महीने का कोर्स होता है। वैसे 3 महीने में अच्छे खासा जो फ़र्क आपको मिल जाएगा इसके अंदर। सिर्फ ये करूं सर जी, और कुछ नहीं? नहीं, सिर्फ ये लगाएं अभी फ़िलहाल। ठीक है, ठीक है सर, ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ हमारे पास जो अदरक लहसुन के साथ हमने गोश्त को जो है ना भूनने के लिए डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा दही, तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, और मसालों में हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हमारे पास कुटी हुई जो है काली मिर्च, धनिया 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ, और ये अपना ज़ीरा, काला ज़ीरा जो है वो कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर, और इसको हमने इसके साथ, अपना दही के साथ ही इसको हमने थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद जब ये मसाला पक जाए, अभी मसाला ज़ाहिर बात है कच्चा है, मसाला जब पक जाए उसके बाद फिर हमने इसमें जो सेब है वो डाल देना है, और जो हमने गोश्त को बॉईल किया था तो उसकी यखनी अभी हमारे पास मौजूद है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, इस यखनी को हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम तैयार करेंगे आपके लिए अंडे का हलवा। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं इकरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? सर आपका शो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से हम आपकी रेमेडी सुनाते हैं, हमें बहुत फायदा होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इकरा, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। जी आपकी सेहत को तंदुरुस्ती के साथ आपकी लंबी जिंदगी करे, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, मैंने ना अब पहले तो अपने बारे में बात करनी थी। मेरे ना मसल्स बहुत कमजोर है। जी सॉरी, मसल्स ना बहुत कमजोर है। ठीक है, हाँ जी, मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ। मेरी ना राइट साइड की बाजू, टांग बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एड़ी में भी दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है। ठीक है, तो दवाई, जितने दिन दवाई लेती हूँ तो ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर वही हो जाता है। इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं कोई रेमेडी आप पर कोई। इकरा, 1-2 चीजें पूछनी है आपसे। आपने कभी विटामिन डी वगैरह का टेस्ट करवाया है? नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाया, फिजियोथेरेपी भी मैं करवाती रही हूँ, उससे भी कोई विटामिन डी, कैल्शियम का या B12 का, B12 एक विटामिन होता है उसका टेस्ट, और ये आप लिख लें अपने पास, ये 3 टेस्ट लिख लें, कैल्शियम का, B12 का और विटामिन डी का। ठीक है, ठीक है, इसका टेस्ट करवा लीजिएगा वैसे, ठीक है ना, और बाकी मैं मेडिसिन आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपकी एज कितनी है? एज है 28 है। ठीक,
और 2 बच्चे हैं सर मेरे। मेरा बड़ा बेटा है ना 6 साल का, जी, उसको भी यही प्रॉब्लम है। उन्होंने फीड भी मेरा किया तो उन्हें उनके अंदर भी यही ट्रांसफर है कि वो भी उसको भी हड्डियों की कमजोरी है, बहुत वीक है, तो इधर नीचे बैठता है वॉशरूम वगैरह बस के ठीक है, लिए। आप एक काम करें, उसका भी और अपना भी विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवा लें, ठीक है। वैसे तो मैं यानी कि वो जो कैल्शियम डी, विटामिन डी की टैबलेट्स होती हैं च्यूएबल, वो भी मैं खा रही हूँ। नहीं उसको पता चलना चाहिए आपका लेवल क्या है ना, उससे फिर आपको सही उसका जो डोज होता है ना वो आपको सिलेक्ट होगा ना, ठीक है। हाँ जी। लेकिन मैं जी, दवाई एड़ी में आपको भी बहुत दर्द होती है, एड़ी पे वजन नहीं चलता, सुबह उठती हूँ तो एड़ी पे वजन ही नहीं पड़ता, चलना ही नहीं जाता है। बहुत ठीक। इससे मैं करती हूँ, बच्चों को भी हैंडल ना होता। यूरिक एसिड का मसला तो नहीं रहा कभी आपको? नहीं यूरिक एसिड तो बिल्कुल नहीं, वो मैंने करवाया था अच्छा, करवाया की वजह से ना। हाँ जी ठीक है। हाँ फिर जी, मुझे तो लगता है कि विटामिन डी का ही विटामिन डी का लगता है, लेकिन मैं आपको वेट भी ज्यादा है ना, थोड़ा वेट भी ज्यादा है, तो अच्छा यानी कि 80 तक है मेरा वेट, उसको भी कम करने के लिए कुछ बताएं। मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं ना, इस वजह से वेट ज्यादा है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए जी, ये मसाला हमारा जो है वो थोड़ा सा पक गया। उसके बाद इसके अंदर हमने सेब शामिल कर देना। फर्ज करें जैसे आधा किलो हमने लिया है गोश्त, तो इसके अंदर आपने 1 पाव के करीब सेब जो है वो आपने ऐड कर देना है। करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देनी है यखनी, जो बची हुई यखनी है ना थोड़ी सी, वो ऐड कर दें। और ग्रेवी जितना रखना चाहते हैं आप, ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा डाल दें, कम रखना चाहते हैं कम डाल दें। उसके बाद फिर आपने आखिर में उसी के हिसाब से फिर ग्रेवी को आपने कम ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। अच्छा, आपका मेन जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं उसका टेस्ट लाजमी करवा लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम और अशोकगंधा 50 ग्राम। तो इसमें कैल्शियम भी और विटामिन डी भी और तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये चारों चीज़ों में तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी ज़रूरत है आपके जिस्म को, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चारों चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर इसको लें। 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। बच्चों को आधा चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर दे दें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कश्मीरी सेब गोश्त अज्जा, बीफ हड्डी वाला आधा किलो, सेब आधा किलो, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 1 पाव, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काला जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, घी आधा कप, नमक हस्बे जायका, किशमिश गार्निशिंग के लिए। तरकीब: पैन में घी गरम करके लहसुन अदरक पेस्ट को फ्राई कर लें, फिर इसमें गोश्त शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब इसमें तमाम मसाले दही में मिक्स करके शामिल करें, इतना भूने कि दही का कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें सेब और हस्बे जरूरत पानी शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। जब मसाला घी छोड़ दे तो किशमिश डालकर मिक्स कर लें और डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है, और एक तरफ हम बना रहे हैं सेब गोश्त और साथ में जो है अंडे का हलवा अब तैयार होने जा रहे हैं, ठीक है जी। और सेब गोश्त को हमने पकने के लिए छोड़ दिया और ये अब धीमी आंच में पक रहा है, और सेब जैसे सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम जब डिश आउट करेंगे तो इसमें हमने जो है जो अपना क्या कहते हैं किशमिश, वो हमने ऊपर से गार्निशिंग में डालनी है। तो कश्मीरी सेब गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा। रोटी के साथ, नान के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, ठीक है जी। और अभी खातून थी, उन्होंने पूछा कि भाई ये जो जिस्म का पेन था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा वेट कम करने के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप किसी भी टाइम पर भी ले सकते हैं, ठीक। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बेहतरीन रेसिपी है। आहिस्ते आहिस्ते वेट कम करेगी, लेकिन ये कि ये मुकम्मल तौर पर मर्द हों या ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कम एज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लेना है अर्के मेज़ल की 1 बोतल ले लेनी है, किसी भी अच्छी कंपनी की, और 1 अर्के मको की बोतल ले लेनी है, ठीक है। ये सारी बॉटल्स में आती हैं अर्क जो होते हैं,
ठीक है। अर्के मको ले लिया आपने 1 बोतल, और अर्के जो है मेज़ल 1 बोतल ले लिया, अर्के सौंफ 1 बोतल ले लिया आपने, और अर्के अजवाइन 1 बोतल ले। चारों बोतलों को एक पतीले में डाल के मिक्स कर लें। वापस दोबारा बोतलों में डाल लें। 1 कप सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 कप रात सोने से 1 घंटे पहले, ठीक है। रात सोने से 1 घंटे पहले, नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 कप 2 कप, यानी कि आपने सुबह 1 कप लेना है, रात को 1 कप लेना है। थोड़ा यूरिन ज़्यादा पास होगा, जिस्म में जो सूजन वगैरह ज़्यादातर बास लोगों की होती है, मोटापे से ज़्यादा सूजन होती है, तो वो सूजन को ख़त्म भी करेगा, साथ में वेट को भी कम करेगा, लेकिन स्लो करेगा, लेकिन अच्छी तरह करेगा। ये नहीं होगा कि अचानक क्रश डाइट करके हम अपना वज़न कम कर लेते हैं, फिर बाद में अचानक जब बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की डाइट पे मत जाएं, और प्लीज़ डबल ट्रिपल वज़न करने से बेहतर है कि आप स्लो चलें और अपने खाने पीने में म्याना रवि रखें। दूसरा ये कि खाना टाइम पे खाएं, कोशिश करें। हमारे से तो नहीं होता, इसलिए कि हमारा टाइम ही ऐसा होता है कि कभी लेट नाइट जॉब होती है, कभी सुबह जल्दी जाना होता है। तो जो लोग अपने घर पे रहते हैं वो अपना टाइम पे सुबह अगर 9 बजे नाश्ता करते हैं 9 बजे कर लें, 10 बजे करते हैं 10 बजे कर लें, दोपहर का खाना 1 बजे या 2 बजे खाते हैं तो उस पर खाएँ। रात का खाना कोशिश करें कि जल्द से जल्द खा लें, 7-8 बजे खा लें इसको, ठीक है। उसके बाद खाने जैसी कोई चीज़ रात में ना लें। वो थोड़ी सी भी अगर हो खाने की कोई चीज़ रात में लेट नाइट, वो आपके लिए समझ लें पूरे 3 टाइम के खाने से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो सूरज गुरूब होने के बाद हमारे मैदे का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। जब तक सूरज तुलू रहता है तो मैदा सही काम कर रहा होता है, जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मैदा स्लो हो जाता है काम करना। तो इसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, ठीक है। अंडे का हलवा बनाने जा रहे हैं और साथ में चबा कर खाएं, जितना भी ज़्यादा अच्छी तरह से खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास घी है, 1 कप हमने घी ले लिया, ठीक है। और 7 मेरे पास अंडे हैं, ठीक है, ये हमने इसमें डाल देने, ठीक है। और ज़ाहिर बात है अंडा, हर चीज़ महंगी है पाकिस्तान में इस वक्त, तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ कि मैंने डबल रोटी के छोटे पीसेस ले लिए हैं, देखें इस तरह से ना। तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपकी हलवा भी बन जाएगा और इसका वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे बड़े सब शौक़ से इसको जो है एंजॉय करेंगे, ठीक है जी। चलें, इसको हमने इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देना। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपने खोया डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। डबल रोटी के किनारे निकाल लें और इसको आपने 5-6 पीस ऐसे तोड़कर आपने डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। हमारे पास कॉलर है मारिया मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। चलें जी मारिया, दोबारा से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ एक लकड़ी का चमचा ले लें और नॉन स्टिक में लकड़ी का चमचा बेहतरीन रहता है, और इसके अंदर डालें और इसको आपने घी के साथ ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यानी कि ये जो आपका हलवा है ना वो बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हे से बाहर मैंने हटा लिया है पहले, ताकि मैं डबल रोटी में पहले अंडे को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको चूल्हे के ऊपर दोबारा से रखूँगा, ठीक है। चीनी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीनी आप कम ज़्यादा कितना कर सकते हैं। आधा कप वैसे काफ़ी होता है इसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें आधा कप चीनी ऐड कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ और है, वो भी ऑप्शनल है। अगर आपको जैसे अंडे की महक बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा केवड़ा एसेंस है मेरे पास। इसकी खुशबू जो है ना वो अंडे की जो महक है उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो चंद कतरे आपने केवड़ा एसेंस इसमें डाल देना है, तो इसकी बड़ी अच्छी सी एक अरोमा बन जाएगा। और ये इस वक्त जो मौसम है सर्दी का, इसके लिए झटपट बनने वाला सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त जो हलवा है ना वो अंडे का। और इतनी देर में बनेगा जितनी देर में मैंने आपके सामने बनाया है इसको, ठीक है। कोई लंबा घंटों इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आपने आराम से घर पर चंद मिनटों के अंदर इसको तैयार कर लेना है। और जैसे मेहमान आ रहे हैं, दावत आपने दी हुई है, मेहमानों के लिए आप बनाना चाह रहे हैं कुछ चीज़ और मीठा, मार्केट से जाएंगे, ज़ाहिर बात है महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मिठाइयाँ आजकल ख़रीदना एक मुश्किल काम हो गया है। तो घर पर आप कोई सालन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसके साथ आप इसको अंडे के हलवे को
ज़बरदस्त तरीके से गार्निशिंग करके सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पर चांदी का वर्क लगा लें, ड्राई फ्रूट डाल लें, जो आपके पास चीज़ मौजूद है घर पे। बस इसके लिए ख़ास तौर पर आपको जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ घर पर मौजूद है उसी से आपने। हमारे पास कॉलर वापस आ गई हैं मारिया मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी सर, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जी। मैंने आपसे फरमाइश भी करनी थी सर, गुलगुले बनाना सिखा दीजिए। जी गुलगुले सर। गुलगुले, अच्छा हाँ ठीक जी। है। हाँ मौसम और अच्छा सर है ये वैसे। आप- हाँ मौसम जी, सर, ये मेरी सर्दी के आंखों में मौसम खारिश- में, बारिश हाँ के मौसम में लोग बड़े शौक से खाते हैं गुलगुले। जी जी सर, मेरी आंखों में खारिश बहुत ज्यादा होती है, पता नहीं क्यों होती है। अच्छा ठीक है ठीक है। कब जी, से हो इसके रही बारे है? में बता दीजिए। कब से सर, हो रही है? 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 22 सर। 22, ठीक है ठीक है। हाँ आप जी, जी, आप हाँ, टीवी की ठीक है, तरफ चले, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने किसी अच्छी कंपनी का, जैसे बहुत सारी हिकमत की कंपनियां हैं ना, वो बनाती हैं आइस की ड्रॉप्स बनाती हैं। ठीक है, जिसमें गुलाब के अर्क का ड्रॉप बनाती हैं, वो आपने ख़रीद लेना है, परचेज़ कर लेना है और उसको फ्रिज के अंदर रखना है। ठीक है, फ्रिज में रखना है ताकि वो ठंडा रहे। जब भी डालना है आपने वो निकाला फ्रिज में से, दोनों आँखों में 2-2 3-3 कतरे डाले और दिन में 2 से 3 दफ़ा लगा इसको डाल लें। रात को सोते वक्त लाजमी डालें, रात को सोते वक्त लाजमी डालें और दिन में 2-3 दफ़ा और डाल लें। ठीक है, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मार्केट से ख़रीद के लाकर उसको ड्रॉप्स की शक्ल में होता है गुलाब का अर्क, वो ख़ास अर्क होता है, वो आम अर्क नहीं होता। ठीक है, वो आँखों के लिए बनाया गया है, तो वो आपको किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और लाकर फ्रिज में रख लें। फ्रिज में रखने के बाद जब वो ठंडा हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है और वापस इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फ्रिज में रखना है। ठीक है, इसको वैसे ही गर्म इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडा इस्तेमाल करेंगे। आप खुद जब आप डालेंगे आँखों में तो आपको खुद भी महसूस होगा कि यार बड़ी ज़बरदस्त आपको इसका जो है ना महसूस हो रहा है। आपकी आँखें बिल्कुल, जो लोगों की आँखें गर्म रहती हैं, ख़ारिश रहती है, आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इसको इस्तेमाल करें। ये आपकी आँखों को सेफ़ रखता है, बहुत ताकतवर भी रखता है, आँखों को साफ़ भी रखता है। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं ओसामा, साइमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा। वो ना, मैंने आपसे पूछना था कि मेरी वालदा है ना, तो उनके ना मुंह पे छाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा। ठीक ठीक है साइमा, जब भी कॉल करें ना टीवी बंद कर लिया करें। मैंने आपको, आप लोगों को इतनी दफ़ा बुलाया, अब मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने थे, मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन चलें ठीक है, अब आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल आपने करना ये है कि कॉफ़ी लेनी है, 1 खाने का चम्मच साशे ले लें, कॉफ़ी का साशे। ठीक है, 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी ले लें और इस तरह का प्याला ले लें। ठीक है, इस तरह के प्याले के अंदर 1 साशे आप खोल के डाल लें कॉफ़ी का। ठीक है, 1 खाने का चम्मच के करीब कॉफ़ी होगी उसके अंदर। 1 चुटकी इसमें आप डाल लें हल्दी, जो क्वांटिटी बताई गई उसमें से ऊपर नीचे मत कीजिएगा। ठीक है, 1 चुटकी आपने इसमें हल्दी डालनी है, 1.5 चाय का चम्मच आपने इसमें बेसन डालना है और 4 खाने की चम्मच कच्चा दूध। कच्चा दूध हम उसको कहते हैं जो हम मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं और उसको गर्म नहीं करते, अभी गर्म नहीं किया हुआ दूध जो होता है ना, उसको हम कच्चा दूध कहते हैं। वो 4 खाने की चम्मच डाल के चारों चीज़ों को मिला के पेस्ट बना लें, रात को लगाएं और सुबह वॉश कर लें इसको, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको उसका फ़र्क महसूस होगा। छाइयाँ भी और कलर भी, अगर डबल कलर हुआ है या कुछ और मसला है, वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास हलवा फाइनली खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका और ताकतवर भी बहुत होता है। बच्चों को लाजमी इस मौसम में, और हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उन इलाकों के अंदर अगर इसको 2 खाने के चम्मच हलवा और 1 कप दूध, नीम गर्म दूध के साथ दिया जाए, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है रात में, जिसम यानी कि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जिन लोगों के, उनके लिए तो ये अंडे का हलवा लाजवाब है। और अगर देसी अंडे से बना लें तो फिर तो क्या बात है। तो ये बनाएं और इसे थोड़ा सा ले लें, 1-2 खाने के चम्मच, और इसको दूध के साथ इसको रात को इस्तेमाल करें सोने से पहले, और देखिएगा आप इंशाल्लाह आपके बॉडी के अंदर एक गर्मी जिसको कहते हैं ना, वार्म रहेगा आपका जिस्म,
और जिस्म में जो दर्द वगैरह होते हैं रात को ठंड लगने की वजह से या हवा लगने की वजह से, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर लाजमी दिया करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको हम डिश आउट करने जा रहे हैं। और ये मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हैं और इसके साथ ज़ाफ़रान भी, ठीक है। चलो जी। अच्छा, ये वैसे हम बनाते ना सिर्फ अंडों का, तो ये बहुत थोड़ा सा हो जाता, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने इसमें डबल रोटी भी ऐड कर दी ताकि ज़्यादा बन जाए, ठीक है। चलिए, ये हमने इसको डिश आउट कर दिया, थोड़ा सा इसको फैला दिया। ठीक है जी, ये हो गया बेहतरीन से कलर का हमारा अंडे का हलवा तैयार। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट मेरे पास मौजूद है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। कोई भी बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी घर पर है आपके, वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास थोड़ा ज़ाफ़रान मौजूद है, आपके पास है या नहीं है वो मर्ज़ी है आपकी, ज़रूरी नहीं डालें। मेरे पास मौजूद है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा, एक आध चुटकी इस पर डाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। इसलिए कि ज़ाफ़रान वैसे ही गर्म भी होता है और सेहत के लिए तो बहुत अच्छा होता है और इस मौसम के लिए तो बहुत ही लाजवाब है। जिन बच्चों के सीने में खरखराहट होती है या बड़ों के रात को सीना जकड़ जाता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उनको इसके 3-4 रेशे एक कप नीम गर्म दूध में डालकर और उसको मिक्स करके उसको अगर आप रात को देते हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है इससे, गले में खरखराहट की, और जिस्म भी गर्म रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है इससे, ठीक है। अब मैंने इसमें लास्ट में हमारा सेब गोश्त जो है वो फाइनली तैयार हो चुका है और इसमें हमने डाल देना है किशमिश। किशमिश जो है वो धो लें किशमिश को, और कोशिश करें कि नई किशमिश हो तो बहुत अच्छी है, पुरानी किशमिश भी हो तो बहरहाल चलेगी, लेकिन धो ज़रूर लें, मिट्टी होती है तो धो कर साफ़ करके उसके बाद इसको आपने इसके ऊपर से ऐड कर देना, ठीक है। कश्मीरी सेब गोश्त जो है वो तैयार है और इसे हम डिश आउट करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही रिच और कलर में बहुत अच्छा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा, और एक खुशबू होती है ना इसकी, जो सेब की खुशबू जिसको कहते हैं, बस वो आ रही है। लेकिन सालन में कोई मिठास नहीं होगी, ये मैं फिर बता रहा हूँ। सेब फिर मैं बता रहा हूँ कि वो वाला सेब इस्तेमाल करना है जो हरे रंग का होता है, सख्त वाला, या येलो कलर का भी होता है। दो कलर में आते हैं ये, हल्का सा ग्रीन कलर का या येलो कलर का, वो वाला आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, लाल वाला नहीं करना है, लाल वाला सॉफ्ट सेब होता है, वो खाना या कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसको खाने के लिए वैसे इस्तेमाल करें, लेकिन कुकिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला सेब, मीठा बनाना हो या सालन में डालना हो तो ये सख्त वाला सेब इस्तेमाल करें। ये सस्ता तो होता है लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर होता है बनिस्बत रेड वाले सेब के, ठीक है। जूस भी इसका ज़्यादा ताकतवर होता है आपकी बॉडी के लिए, इसलिए कि इसके अंदर नमी ज़्यादा होती है बनिस्बत सफ़ेद वाले जो रेड वाला सेब होता है उससे, ठीक है। तो इसको आप बनाएं और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कोई गार्निशिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दें। चलें जी, ये मेरे पास थोड़ा हरा धनिया है और इसको मैं इस पर लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ये बड़ा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन गया। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अंडे और डबल रोटी का मीठा अज्जा। डबल रोटी पीसेस में किनारे कटे हुए 6 स्लाइस, अंडे 8 अदद, चीनी 1 कप, ड्राई फ्रूट आधा कप, ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, घी 1 कप। तरकीब: डबल रोटी और अंडों को मिक्स कर लें, पैन में घी शामिल करके चीनी डालें और हल कर लें। फिर इसमें ब्रेड वाला मिक्सचर डालें और भूनें।
हलवा घी छोड़ दे तो इसमें ज़ाफ़रान एसेंस और ज़ाफ़रान डालकर मिक्स कर लें। डिश आउट करके ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करके सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए सेब गोश्त, कश्मीरी सेब गोश्त जो है वो तैयार किया और साथ में जो है अंडे का हलवा जो है वो तैयार किया। दोनों रेसिपीज़ आपके सामने मौजूद हैं। अब बस आपको सिर्फ रोटी नान की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको आप बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में बना सकते हैं और चिकन में इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं जाता, ये सेब के साथ गोश्त में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बकरे के गोश्त या गाय के गोश्त में इसको तैयार कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और अगर आप दुम्बा वगैरह खाते हैं तो उसके में भी बना सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हो गए, तो ज़रूर बनाएं और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ तैयार करें ताकि इस मौसम का, इस सर्दियों का जो है वो आप इंजॉय कर सकें। बच्चों को अंडे का हलवा जो बनाया आपके लिए, ये ज़रूर बनाएं। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों को, बड़ों को, सबको, बुज़ुर्गों को, सबको जो घर वाले होते हैं सबका ख्याल रखना ज़रूरी है, सबकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाज़ इलाकों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन इलाकों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये चीज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको आप दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हलवे का हलवा भी हो जाता है, खाने का खाना भी है और दवाई की दवाई भी है। दोनों चीज़ें आपको जो है मिलती हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं वो हम आप लोगों के लिए तैयार करेंगे आगे, हलवे वगैरह कोई ऐसे जो सर्दियों में ज़्यादा आपके काम आ सकें। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेकआउट। आज का तड़का।